हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। जो लोग नहीं जानते हो जान लो, ठीक है। तो सुबह हमने क्या किया था, सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के, ठीक। और अभी हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन और सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन सब मैं करा दूंगा, ठीक है। करना क्या है आपको, मैंने सुबह ही बोला था आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने सुबह कराए थे। उसके बाहर नॉट ए सिंगल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके बाहर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन को पॉज करो पहले सॉल्व करो, क्योंकि मैं अगर रुक रुक के सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर एमिटेड कितना है, 2 × 10⁻³ वाट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटान। पहले ही बोला था एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। एच का वैल्यू रखो 6.63 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 × 10⁻14। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, आंसर मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े। इसका आंसर आएगा 8.98 × 10⁻19 जूल। सॉरी, ठीक है ना। ओके, आंसर मैं सॉल्व करूंगा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, तो वहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम जब कर रहे हो तो खुद से सॉल्व करो, ये नहीं कि तुम कैलकुलेटर उठा लिया तुमने, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है तभी कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है ना। चलो, हमसे पूछा हाउ मेनी फोटान्स, तो मैंने क्या नंबर ऑफ फोटान्स का फॉर्मूला क्या बताया था। या तो सॉल्व करोगे तो मतलब लंबा पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, 5 × 10⁻14 पावर इंटू लेमडा। लेमडा नैनोमीटर में रखो, लेमडा मीटर में रखो, पावर को वाट में रखो, सॉल्व कर दो। 5 × 10⁻24 पावर कितना है, 2 × 10⁻³ लेमडा को रखो मीटर में। अब कहोगे लेमडा कहाँ है, तो भैया लेमडा यहाँ से आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी दी है तो लेमडा क्या होगा, सी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा C/F। सी है 3 × 10⁻8 अपन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6 × 10⁻14। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। इसका आंसर आएगा, एन का आंसर कितना आएगा, 5 × 10⁻15 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। कुछ करना नहीं है, देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें पहले से हैं बस उसी को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले जो मैंने बता रखी है उसी को अप्लाई करना है। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इसमें, ठीक। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, वर्क फंक्शन कितना दिया है भैया, वर्क फंक्शन दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, मैंने क्या बोला था, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, h/μ0 होता है, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या हो जाएगी, sin0/h। sin0 को रखो 2.14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कर दो 1.6 × 10⁻19 और h का वैल्यू रख दो 6.6 × 10⁻34। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आया तुम्हारा वो हमारा होगा। इसको मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं अभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि सारा ऐसे डायरेक्ट मैं बता दूंगा। कैलकुलेशन तुम खुद से करो, क्योंकि ऐसे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 150 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज बॉट टू 0 बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। क्या पूछा है इसमें, वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है V0 इक्वल टू 0.6 वोल्ट। हमसे पूछा है द वेवलेंथ, वेवलेंथ बता दो लाइट का इफ द फोटो करंट इज बॉट टू 0 बाई स्टॉपिंग। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको खुद से करो, ये तुम्हारा दिमाग खोल देगा, ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत होगी करने में तो टेलीग्राम पे मैं पोल डालूंगा, उसमें बताना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा नीचे वाले को, ठीक है। वही आइंस्टीन फोटो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, सॉल्व कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब मैं यहाँ से कराता हूँ सही से सॉरी। चलो देखो, डी ब्रोगल वेवलेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड कितना, वेलोसिटी कितनी दी है भैया 5.4 × 10⁻6। डी ब्रोगाइल वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/m। सॉल्व कर दो, h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34। मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ नहीं तो होता है, वेलोसिटी रखो 5.4 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा मैं बोल देता हूँ, 11.4 का आंसर 0.135 इसका आ जाएगा नैनोमीटर में, ठीक। और बाल ऑफ मास 150 ग्राम, 150 ग्राम का कितना आएगा, लेमडा इजकल टू H/mb। एच का वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34, 9.1 इंटू 10⁻, ये तो गलत हो गया, मास कितना है 150 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करो, 150 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है 30। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना है 1.47 इंटू 10⁻34, ठीक है ना। सॉरी, देखो सारे चीज़ें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है सब बता दे रहा हूँ, बस कैलकुलेशन तुम्हें करना है। जो लेंदी कैलकुलेशन वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो करूँगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक ये तो तुम कर ले जाओगे, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन है उसमें मैं सारे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक। तो ये मत सोचना मैं बस ऐसे भगा रहा हूँ, अभी देखना आगे। चलो, इलेक्ट्रॉन है अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन है द सेम काइनेटिक एनर्जी, बीच ऑफ दिस पार्टिकल है द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू H/√में 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है, सेम काइनेटिक एनर्जी है तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट में मास हो गया, यानी जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा का मास सबसे ज़्यादा है तो अल्फा क्या होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, तो अल्फा का मास सबसे ज़्यादा तो लेमडा सबसे कम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, ठीक। समझ गया ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर। देखो लेमडा का वैल्यू क्या होता है भैया 12.27 अपॉन रूट में बोल्ट, यह आएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में, सॉल्व करो 12.27 अपॉन रूट में 100 वोल्ट, एंगस्ट्रॉम में ये कितना हो जाएगा 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम में, इसका मतलब हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा लेमडा हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। सॉरी, देखो जो फॉर्मूले सुबह बताया हूँ उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो उसके बाहर में सॉल्व कर दूंगा। तो इसीलिए मैं बोला था कि उस फॉर्मूले को सारा जो मैं पीडीएफ दिया था उसको अच्छे से रट के आना, तभी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले वही लगाऊंगा, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे यही सब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे डेली अपना 7 से 8 घंटा इसमें देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं पूरा करूँगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ, मिनिमम वेवलेंथ बताओ एक्सरे का प्रोड्यूस बाई 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। देखो 30 केवी इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हो, चलो बता देता हूँ मैं इसको। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है हमको, 11.1 है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 30 इंटू 10⁻³ इजकल टू 3 इंटू 10⁻4, ठीक है ना। इतना हमारा ये एनर्जी आया, एनर्जी तो है ना, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी तो है, केवी किलो वोल्टेज लिखा है, तो एनर्जी तो है, तो इतना आ गया एनर्जी। अब एनर्जी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सबको पता है, निकालो एनर्जी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो। देखो नहीं 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 नहीं, ये हमारा है वोल्टेज, देखो यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये हमारा है वोल्टेज, वोल्टेज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे, एनर्जी का क्या होता है क्यू भी होता है, यानी ई भी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁴ ये वोल्टेज हो जाएगा हमारा, तो 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 10⁻−15 ये हो जाएगा हमारा एनर्जी। हमारा निकल गया एनर्जी। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी इक्वल टू एच म्यू से निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी अपन एच, यहाँ से सॉल्व कर दो इसको 4.8 इंटू 10⁻15 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आएगा 11.1 का आंसर कितना था 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद पूछा हमसे मिनिमम वेवलेंथ, तो भैया ये बताओ जब फ्रीक्वेंसी तुमको मिल गई तो सी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन
फ्रिक्वेंसी कितना आया 7.24 इंटू 10 पावर 18 हर्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आएगा 4.14 इंटू 10 पावर -11 मीटर। मैंने सारे के आंसर साइड में लिख के रखा है कि 11.10 का ये होगा, 11.1 का। सॉल्व नहीं किया हूँ, बस आंसर लिख के रखा हूँ, ठीक है। सॉल्व तो खुद से कर रहा हूँ क्योंकि सारा मतलब पता है, फॉर्मूले से ही होगा सारी चीज़ें, इसीलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूले याद कर लो। 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं तुम्हारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है अभी। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम मेटल। देखो वर्क फंक्शन कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रिक्वेंसी कितना है 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस फोटो टेंशन इतना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, के मैक्स क्या होता है भैया, ई वी नॉट होता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से निकलेगा जब के मैक्स निकल जाएगा तो के का फॉर्मूला लगा दो, के का फॉर्मूला लगा दो एच म्यू माइनस साई नॉट। के एच म्यू फ्रिक्वेंसी दिया इतना, यानी कि 6। एक क्षण रुको, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका तुम बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पहचानना सीखो पहले। देखो वर्क फंक्शन दिया है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, ऊपर देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। यहाँ देखो एच का वैल्यू कितना होता है 4.1 इंटू 10 पावर -15। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, या सीधे ये लिख दो 12,400 अपान, एक सेकंड रुक जाओ, गलती हो रही क्या मुझसे, सॉरी। हाँ चलो हो गया। देखो क्या मैं गलती कर रहा हूँ, हमें लेमडा ने इनको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लिखो क्या है यहाँ पे, सॉल्व करो सीधे 6.6 इंटू 10 पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 इंटू 10 पावर 14। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर 19 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। माइनस साइन आउट कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बता देता हूँ मैं। देखो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से 24 इंटू 10 पावर -20 होगा, ऊपर जाएगा 10 पावर -9 +19 होगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 पावर -1 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर दो, थोड़ा सा इधर लेता हूँ मैं, चलो जगह नहीं यहाँ पे। देखो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सॉल्व कर लो, उतना ही तुम्हारा आएगा। तो 11.2 के पहले का आंसर कितना है 0.3 के करीब में आ रहा है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये हमारा के मैक्स कितना आ गया 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा ई वी नॉट के बराबर है, ई से ही कट गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 0.3 आ गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया। और मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए क्या करो, कुछ मत करो, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, यहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा। ये वी यहाँ निकलेगा ना वी से, और इसको के मैक्स के बराबर कर दो, समझे, बस हो गया। तो के मैक्स का इक्वेशन क्या था, के मैक्स कितना आया था भैया 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। यहाँ से हाफ इंटू मास ऑफ, कुछ नहीं दिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू बी का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर दो, ई के वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 ले लेना, यहाँ से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सॉरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। खुद से पहले सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि मेरे में से देख के कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। खुद से पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर बस मिलाने आओ। आंसर मैं फाइनल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। चलो, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज फॉर इतना, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज कितना दिया है वी नॉट 1.5 वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भैया के मैक्स क्या होता है जी, ई वी नॉट होता है ना, तो लिखो ना ई इंटू 1.5, तो क्या हो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, सॉल्व कर दो। 15 इंटू 15 कितना होता है, इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर 11.3 है ना। इसका आंसर देख लेता हूँ मैं कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। कॉन्सेप्ट समझो बस,
आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंसेप्ट समझो। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा, ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट सारे का आंसर ही लिखूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा, क्योंकि आंसर मैंने लिख के रखा ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, ये देखो एनर्जी फ्लक्स सनलाइट रीचिंग सरफेस एरिया इतना, देखो एनर्जी कितना दिया भैया 1.388 इंटू 10⁻³ हाउ मेनी फोटान्स, हमसे पूछ रहा फोटान्स कितने, तो भैया निकालो फोटान्स, क्या करना है, नंबर ऑफ फोटान्स क्या थे हमारे पास 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर, ये देखो क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, यानी पावर ही तो दिया हुआ है, ये पावर ही दिया हुआ है, पावर पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर ही लिखो इसको, पावर कितना है 1.388 इंटू 10⁻³ लेमडा 550, हमेशा लेमडा किस में लेते हैं मीटर में, -9। इसको सॉल्व करो, इसको 1.4 मान लो। ठीक है, 5 इंटू 1.4 इंटू 550 10⁻27 इंटू 10⁻−9, तो 14×5 ये 7 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 10⁻28 इंटू 10⁻−9, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर 11.5 का कितना आएगा, 11.5 का 3.85 इंटू 10⁻21 इतना आंसर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको अगर तुम ऐसे निकालोगे एनर्जी इक्वल टू NH/μ/λ ऐसे करके निकालोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैंने जो फॉर्मूला बताया था ये वाली फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, सुबह ही मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। ए 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, द लैम्प इज लोकेटेड इतना इतना इतना, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम, देखो पावर कितना है 100 वाट है, लेमडा कितना है 589 इंटू 10⁻−9 मीटर है। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटॉन, एनर्जी बताओ भैया, एनर्जी क्या होता है जी, एचमी होता है ना, SC/λ होता है ना। मैंने बोला था 12,400 अपन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा जब लेमडा एंगस्ट्रॉम में होगा, इसी को तुम लिख सकते हो 1240 अपन लेमडा जब नैनोमीटर में हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व कर दो, 1240 अपन लेमडा को कितना रखोगे 589, ये आंसर आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये लगभग कितना आ रहा है वो 11.7 का ये लगभग आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तुम कैलकुलेटर से कर लो या खुद से सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वो डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो 2.1 आ गया। अब फिर पूछ रहा है रेट ऑफ फोटॉन, चलो भैया रेट ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ, रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ही होता है, तो नंबर क्या लिखोगे 5 इंटू 10⁻24, पावर कितना है 100 है, 589 इंटू 10⁻−9 मीटर में रखते हैं ना हमेशा, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा। सॉल्व कर लो इसको, ये 5 इंटू 589 इंटू 10 ये 100 10⁻26 इंटू 10⁻−9, इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा 2.96 इंटू 10⁻20 फोटॉन। ठीक है ना, तो जो मैंने फॉर्मूले बताया था देखो उससे कितने जल्दी क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं। अगर तुम अपना बेसिक मेथड लेके चलोगे सॉरी बार बार वो लगाओगे NH/μ/λ NSC/λ ये सब लगाओगे तुम्हें टाइम लगेगा। डायरेक्ट जो फॉर्मूले बताए उसको लगाओ, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, देखो वर्क फंक्शन कितना दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल दिस मेटल की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखो क्या पूछ रहा है कि किसी का लेमडा अगर 330 नैनोमीटर है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हमारा फ्रिक्वेंसी होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम अगर हमारा लेमडा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो चेक कर लो, यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो एनर्जी निकालो, क्या होता है 80/λ 1240 अपन लेमडा नैनोमीटर में 330 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो इसको, तो 1240 अपन 33, 124 अपन 33, कितना आएगा 124 अपन 33 33, 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए 80/λ 3 33 इंटू 4 कितना हो 4 3 12 1 4 3 12 13, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में आएगा। तो यहाँ देखो हमने जो एनर्जी सप्लाई की वो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
और लेकिन उसका वर्क फंक्शन ही 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या ये देगा? नहीं देगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा ना? जो हमने एनर्जी दी वो कम रह गई क्योंकि वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइट अब वेवलेंथ बस डाटा लिखते जाओ। 488 नैनोमीटर है, 10⁻9। आर्गन लेजर है, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है? 0.38 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन, कुछ मत करो भैया, वर्क फंक्शन पूछा ना। देखो के मैक्स क्या होता है? एस सी बाई लेमडा माइनस साई नॉट। आइंस्टीन का इक्वेशन लगाओ ना। के मैक्स क्या होता है? ई वी नॉट होता है। तो ई वी नॉट की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? ये देखो ई वी नॉट की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई इंटू 0.38। ठीक है, एस सी अपन लेमडा। लेमडा कितना था हमारा? इसको लिख देंगे हम लोग 1240 अपन लेमडा कितना हमारा? 488। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। हमको साइन नॉट चाहिए, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे 1240 अपन 488 कितना आएगा? 1240 अपन 488 फाइव नॉट का। इसको सॉल्व करोगे तो साइन नॉट को इधर ला दो तो हो जाएगा 1240 अपन 488 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 488 4 3 12 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। 2 पॉइंट मान लो 5 माइनस 0.3 फाइव का वैल्यू, इधर से हो जाएगा 5 2 2.4 2.1 के करीब में आएगा। ठीक है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये हमारा फाइव नॉट आ गया। तो यही तो हमसे पूछा था, और तो कुछ पूछा ही नहीं था हमसे। 11.1 का वैल्यू आंसर 2.2। देखो 2.1 मेरा है, 2.2 आंसर लिखा हूँ। ठीक है, चलो बस कॉन्सेप्ट देखो कैसे लगा रहा हूँ, कैसे फॉर्मूलों का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो मोमेंटम बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना भैया? 56 वोल्ट है। अब यहाँ से तुम्हें एक फार्मूला मालूम होगा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का है ना, लेमडा पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 12.27 अपन रूट में वोल्टेज इन एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे इसको तो 12.27 अपन रूट में 56 इन एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बता दे रहा हूँ मैं। लेमडा 11.12 का बी, 11.12 का बी, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1.639 इंटू 10⁻−10। ये इसका वैल्यू आएगा लेमडा का। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है। अब देखो लेमडा आ गया, हमसे पूछा मोमेंटम, तो लेमडा इसका क्या होता है भैया? एच अपन एम बी। लेकिन वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, तो लेमडा का मोमेंटम पूछा ना, मोमेंटम इसका एच अपन लेमडा होता है ना शायद। तो यहाँ से निकाल लो, लेमडा हमको मिल गया, एच का वैल्यू रखो, मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से। समझे? कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस जो फॉर्मूले सुबह बताया था बस उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, उसी को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ तुमको कैसे अप्लाई करते। बस क्वेश्चन को देखो, एक बार रोको, पॉज करो और खुद सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल इतना देखो, वेवलेंथ दिया है, तुरंत डाटा लिखो पहले 589 नैनोमीटर। काइनेटिक एनर्जी बता दो इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा चलो, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बताना, न्यूट्रॉन का बताना है। कब बताना है? जब डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम हो। तो लगाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपान अंडर में 2m। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से भी लगा सकते हो, और एक फॉर्मूला तुम और लगा सकते हो, लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m के ही। तो 5 से हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये एक चीज़ देखो, मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था सुबह। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो लेमडा स्क्वायर अपन 2h, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, भूल रहा हूँ इसको, लेमडा स्क्वायर। तो इसको देख लेता हूँ मैं। रुक जाओ, यहाँ लिखा होगा मैं, लेमडा स्क्वायर ना, फॉर्मूला शीट को दो, लेमडा स्क्वायर
हाँ देखो, ये थोड़ा भूल जा रहा है ना, ज़्यादा दिन हो गया। एच स्क्वायर अपन 2m लेमडा स्क्वायर, ये बताया था ना। तो लिखो यहाँ पे एच का स्क्वायर अपन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का निकालो, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू लेमडा का स्क्वायर 589 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और एच की जगह क्या रख दोगे, 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इसीलिए सॉल्व नहीं करूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हूँ। तो 11.14 का पहले का आंसर, 11.14 के पहले का आंसर 6.9 इंटू 10⁻25 जूल, पहले का आंसर हो गया। अब बस न्यूट्रॉन का पूछा है तो न्यूट्रॉन का मास डाल दो। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। बस मास की जगह पुट कर देना 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये न्यूट्रॉन का मास होता है। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 11.14 का बी, 11.14 का बी 2.36, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो, नहीं 2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सॉरी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया, उसने 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड भी कर दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई होगी। सारा जो मैं सुबह पढ़ाया हूँ बस वही है, उसी को अप्लाई करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि मैं थोड़े बहुत सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब जो करूँगा ना अब वो सॉल्व करूँगा, ठीक। देखो ये बीम ऑफ कैथोड रेज, नीट के सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। बीम ऑफ कैथोड रेज सब्जेक्टेड टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इतना इतना। अभी सुबह बताया हूँ कि कैथोड रे में जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो क्या होता है, सुबह ही बताया हूँ, बताओ कोई। सुबह ही बताया था E/m इक्वल टू होता है E² अपॉन 2b² ये सॉल्व करने के बाद आता है, ठीक है। लेकिन मैंने सुबह तुम लोग को लिखवा दिया था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो हु इवेलुएटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली हेल्प विद द हेल्प ऑफ चार्ज, थॉमसन ने किया था, थियरी है। इन बीच ऑफ द फ्लाइंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, देखो थर्मियोनिक में करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक में करेगा। सेकेंडरी इमिशन का मतलब होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है प्लेट से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वहाँ भी करेगा। एक्सरे इमिशन में नहीं करते हैं, तो डी हमारा, बी हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक। थर्मियंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, थर्मियंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 9 का बी होगा ना, 9 का बी, हाँ सही, थर्मियंस इलेक्ट्रॉन्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करता हूँ मैं। देखो कैसे कह रहा है, सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोटोसेल। देखो ये कैथोड था हमारा, यहाँ पे सोर्स रखा था, मैंने बोला था डी था, तो अगर डी को हम लोग बढ़ा देते हैं घटा देते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है वो ऐसे चेंज करती है, और पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे हमसे देखो क्या पूछा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड टू बी वी नॉट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स 25 यानी कि पहले 50 था, अब 25 कर दिया गया, डिस्टेंस को घटाया गया, तो पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने पहले बोला था पोटेंशियल अनअफेक्टेड रहता है, सुबह ही बताया हूँ, तो वी नॉट इसका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन ए सर्टन, मैंने बोला था ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। आगे देखो 12 नंबर, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस ऑफ मेटल वर्क फंक्शन इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतना है। चलो सॉल्व करो इसको, बस डाटा लिखो, पहले डाटा लिखो। देखो 12 नंबर कह रहा है कि वर्क फंक्शन कितना दिया है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो भैया ये बताओ काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम क्या होती है भैया, E/0 होती है। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को E/0 से कंपेयर कर दो, ई से ई खत्म, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 0.5 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो कह रहा है पहले जब इंटेंसिटी आई थी तो नंबर n था और काइनेटिक एनर्जी t था, जब इंटेंसिटी 2i किया जाएगा तो क्या होगा, तो पहले सुबह ही बताया कि जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो नंबर भी 2n हो जाएगा
और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। तो सुबह पढ़ाया हूँ अभी, तो इसका क्या होगा, ये 2n हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted फॉर द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैं सुबह ही बताया हूँ ना कि नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, सुबह ही पढ़ाया हूँ अभी। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्स इतना एनोड पोटेंशियल बीच में। देखो सुबह क्या चीज़ बताया हूँ तुम्हें कि ये फोटो करंट हमारा, ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो V1 है V2 है, यानी पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, यानी कि करंट यहाँ पे सेम है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस केस को देखो, इस वाले केस को अगर यहाँ पे आके दोनों मर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इन दोनों का सेम है पोटेंशियल, लेकिन करंट मान लो I1 I2, तो करंट डिफरेंट है। पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। देखो कर्व ए और बी जो होगा, ये ए है ये बी है। ठीक है, देखो दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या मैंने बोला था, ये देखो यही तो बोला था ना, पोटेंशियल होगा फ्रीक्वेंसी होगा, ये दोनों क्या है, सेम है बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी दोनों का अलग अलग है, इसका अलग है इसका अलग है। सुबह भी पढ़ाया हूँ, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा 15 का, ये 15 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सुबह भी समझाया हूँ, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि बहुत अच्छे से सुबह समझाया था मैंने। आगे देखो, अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 5 वाट का बल्ब है, पावर है 5 वाट। ठीक है, लेमडा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, डिस्टेंस कितना था 0.5 मीटर। अब कह रहा है सोर्स को मूव कर दिया गया, जो D1 था 0.5 था, D2 कितना हो गया 1 मीटर। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सुबह ही बताया भैया कि इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D² होती है, और पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। यानी कि नंबर जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो N1/N2 इक्वल टू होगा D2 का स्क्वायर अपन D1 का स्क्वायर, को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। D2 कितना हो गया भैया 1 हो गया, D1 कितना है 0.5 है, स्क्वायर कर दो दोनों का तो 1, ये 0.5 से 2 बार कटेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। यानी कि जो हमसे पूरा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ, यानी कि N2 जो होगा हमारा N1/4 हो जाए, यानी कि 4 के फैक्टर से रिड्यूस हो गया, 16 का D। सही है, समझ गए ना कैसे करना है। इंटेंसिटी इनवर्सली पुश टू D का स्क्वायर होगा, लेकिन फोटो करंट, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए D के स्क्वायर के, और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, फोटो सेल इम्प्लॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो फोटो सेल जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को फोटो इलेक्ट्रिक करंट में करता है, ये थियरी था, देख लेना इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन आया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। देखो पहले डिस्टेंस था 1 मीटर, अब डिस्टेंस को कर दिया गया 2 मीटर। तो देखो यहाँ पे एनर्जी दिया है, एनर्जी से कोई रिलेशन होता नहीं है। पहले इसको मत चेक करो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो पहले, क्या होगा N1/N2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर अपन D1 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, यानी N2 इज इक्वल टू N1/4। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्वार्टर हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। समझे, 18 का D, कोई दिक्कत नहीं। सही है। एक चीज़ देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, अल्ट्रा वायलेट रे से यूवी रे से, देखो यूवी रे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो पूछ रहा है किससे होगा। तो मैंने सुबह ही तुमको बताया था कि ये रेडियो वेव होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो वेव होता है, और ये विजुअल होता है, ये यूवी होता है, और ये एक्सरे होता है।
इधर से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। अगर यूवी रेस तक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, होगा किससे, एक्सरे से। यानी थ्रेशोल्ड मान लो यूवी है, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी उससे होगा ना, तो एक्सरे इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे। ठीक, आगे बढ़ो। सब सुबह बताए हुए यार, कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ। ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हें दे रहा हूँ HW। ये सेम क्वेश्चन 2 बार करा चुका हूँ, तीसरी बार आया। ठीक, यहाँ देखो, एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। देखो इंसिडेंट लाइट अगर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज। फोटो, देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, क्योंकि यही तो ग्राफ होता है ना, ये देखो यही ग्राफ होता है ना। तो ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, 21 का सी सही है। आगे देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन पढ़ो, द फोटो करंट, सही बात है, फोटो करंट इंक्रीज करेगा विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या दिक्कत है उसमें। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। कितनी बार बताऊँ, एक ही क्वेश्चन कई बार आ चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, द कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज टू, देखो कह रहा है कि जो वर्क फंक्शन है W1 W2 हो गया। ठीक है, जहाँ पे W2 ग्रेटर देन W1 है। हमसे पूछ रहा है करंट पहले I1 था और I2 था बाद में, तो क्या होगा। मैंने सुबह ही एक चीज़ लिखवाई थी, साफ साफ शब्दों में लिखवाया था कि वर्क फंक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन करंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, I1 I2 दोनों बराबर, उनमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना उसका। ठीक है, जो चीज़ें सुबह बताया था सारा क्वेश्चन उसकी सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हें बस पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। रोको, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, रोको, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। कुछ ना समझ में आ रहा है इसमें समझाने के मेरे बाद भी कुछ ना समझ में आ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दो, भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं फिर से समझा दूंगा। कुछ गलती हो जा रही है मुझसे तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि यार 2-3 सालों बाद भी मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हो सकती है स्लिप हो जाती है, जैसे 9.98 वाला स्लिप हो गया था सिग्निफिकेंट फिगर का, तो उसको मैं सुबह बता दिया हूँ। ऐसे कुछ गलती अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना, ठीक है। इसलिए मैं आंसर लिख के रखता हूँ ताकि मैं एक बार चेक कर सकूँ, रीचेक कर सकूँ, ठीक है। तो सारे के आंसर मैं लाइन से लिख के रखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हाट इज, देखो देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर इतना रहा होगा, ठीक है। और इंसिडेंट कितना हो रहा है, 1.5 होगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी डबल। एक बात बताओ मुझे, अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 0.75 हो जाएगा ना, यही होगा ना। तो ये तो हमारा V0 से कम हो गया ना, 0.75 V0, यानी थ्रेशोल्ड से ही कम हो गया। थ्रेशोल्ड हमारा ये होता है ना, थ्रेशोल्ड हमारा क्या होता है, V0। जब इससे कोई चीज़ कम आ जाएगी तो कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। समझे, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो कितना है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट गजे फोटोन। कुछ नहीं यार, सॉल्व करो, चलो आओ। देखो यहाँ पे क्या दिया, वर्क फंक्शन कितना दिया भैया, साइन नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कह रहा है वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ क्या होता है, साइन नॉट इजकल टू क्या होता है, एच म्यू नॉट इजकल टू SC अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इजकल टू क्या हो जाए, SC अपॉन साइन नॉट। SC की जगह क्या रखोगे, तुम रख दो 1240 अपन साइन नॉट। ये जो आंसर आएगा हमारा नैनोमीटर में है ना, ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ये हमारा आंसर आएगा नैनोमीटर में। इसको सॉल्व करो, 1240 अपन साइन नॉट का वैल्यू कितना है 4, तो 4 3 12, 310 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो, बस ख़त्म करो क्वेश्चन को, ज़्यादा सोचना नहीं है कुछ। फॉर्मूले याद करो, इसलिए 12 बोलता हूँ, फॉर्मूले तैयार रखो, ठीक। ये देखो 27 नंबर कह रहा है पहले फ्रीक्वेंसी हमारी थी 2V0 जो इंसिडेंट हो रही थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी V1। जब फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया 5V0 तो ये हो गया V2, तो V1 अपन V2। तो लिखो ना भैया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो लिखो यहाँ पे हाफ MV1 का स्क्वायर
कितना था, एच म्यू कितना था, 2 म्यू नॉट था माइनस साई नॉट, और ये कितना था, हाफ एम बी टू का स्क्वायर एच 5 म्यू नॉट माइनस साई नॉट। यही तो है ना, और क्या है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दो तरीका होगा तुमको सॉल्व करने का, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। 27 है ना, देखो इसके लिए तुम ये कर सकते हो, यहाँ देखो 2 h म्यू नॉट है, यहाँ 5 h म्यू नॉट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, फिर ये वाला टर्म तुम्हारा फंसा देगा, ठीक। लेकिन ऐसे ही करके देखते हैं एक बार, चलो अब बोल दिया हूँ तो करके देखते हैं, बराबर करके। जगह कहाँ है, इसको मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है। इस पे देखो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 5/2 MB1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 टू द 10 h म्यू नॉट माइनस 5 साई नॉट। इधर कितना हो जाएगा, 2/2 MB2 का स्क्वायर 10 h म्यू नॉट माइनस 2 साई नॉट, ठीक है। दोनों को घटा दो, घटा मत दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो नहीं, ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा हो जाएगा लेंदी, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 2 MB0 5B0, रुक जाओ, ऐसे हो जाएगा लेंदी। कई मेथड्स होते हैं यार ऐसे सॉल्व करने का, तुम्हें सोचना बस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, 2V0 है, V1 है, V2, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आंसर तब भी नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आएगा। 5 MB0 है, 2 h म्यू नॉट है, 5 h म्यू नॉट है, माइनस साई नॉट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर। चलो एक बार फिर से करते हैं, हाफ एम B1 का स्क्वायर 2 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट, हाफ एम B2 का स्क्वायर 5 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट। डिवाइड करो, ये खत्म ये खत्म, बचेगा V1 का स्क्वायर अपन B2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट अपन 5 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट। ये आ जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट V1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या लिखा है, हमको 2 म्यू नॉट पहले से दिया हुआ है, तो साई नॉट के वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं ना। देखो कितना आसान है यार, मिस हो जाती हैं चीज़ें। देखो ये 2 h म्यू नॉट माइनस साई नॉट का वैल्यू क्या होता है, h म्यू नॉट ही तो होता है। ये यार क्या हो गया मुझे, ये देखो h म्यू नॉट हो जाएगा, ये 4 h म्यू नॉट हो जाएगा, कट गया पूरा, 1/4 आ गया, B1/B2 का स्क्वायर, तो B1/B2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 है 27 का है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, लेकिन ये था कि यहाँ सोचना था तुम्हें। सोचना क्या था, मैं स्लिप हो गया था, मेरे माइंड से 2 h म्यू नॉट था, माइनस h म्यू नॉट करना था, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, ठीक, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड दिया है, वेलोसिटी दिया है, सरफेस, देखो इसको तुम कर लेना SW के तौर पे, कुछ है नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे दिया, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। लेमडा दे दिया हमारा 32 5 50 इंटू 10⁻⁻10, वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, और ये लेमडा नॉट दिया है, और लेमडा कितना दिया हमको 2536 इंटू 10⁻10। तो इक्वेशन लगा देना कौन सा, देखो हाफ MB स्क्वायर, यहाँ से V निकालना हमको, 80/लेमडा माइनस 80/लेमडा नॉट, लेमडा की जगह पुट कर देना 2536, और लेमडा नॉट की जगह पुट कर देना 3250। अब देखो 10⁻10 है, 10⁻10 ही एंगस्ट्रॉम है, तो इसको तुम लिख सकते हो 12400 अपन 2536, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, और इसको भी पुट करोगे तो 12400 अपन 3250, यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो
सॉल्व करके आंसर यहाँ पे लिख देना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक। अभी मैंने एक कंसेप्ट तुम्हें सुबह बताया था। अब देखो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, HW के तौर पे था। अब देखो एक कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो 29 नंबर देखो, सब कुछ छोड़ो, लास्ट में देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए बता दो रिलेटिव टू सी। मैंने क्या बोला, सी मतलब होता है कैथोड, ठीक है, ए मतलब होता है एनोड। मैंने सुबह ही बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था क्या, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरली हमारा होता है पॉजिटिव में, लेकिन जहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें हों, वहाँ पे निगेटिव मैच कर देते हैं। चलो उसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैथोड सी, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द के मैक्स कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। when photons of 6 electron volt are incidented on C, no photoelectrons anode into potential। चलो देखो के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यही होता है ना। हमसे पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, एच म्यू हमको दिया हुआ है, एच म्यू मतलब एनर्जी, एनर्जी कितना दिया हुआ है हमको एनर्जी देखो कितना दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस मैक्सिमम एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इतना इतना इतना, तो के मैक्स हो जाएगा 2 के मैक्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा है, चलो इसको दिखाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये के मैक्स ही तो हमारा मैक्सिमम एनर्जी, तो इसकी जगह पुट करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा माइनस साई नॉट, तो साई नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमीटर पोटेंशियल। चलो साइन नॉट हमारा आ गया ना। अब हमसे पूछ रहा था क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटेड टू सी, तो साइन नॉट अगर हमारा आ गया 3 वी नॉट, तो साइन नॉट इक्वल टू ई वी नॉट करके और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके भी साइन नॉट। चीज़ें यार मैं खुद थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ, रुक जाओ बस एक सेकंड। साइन नॉट इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हमसे पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कर दो ठीक है, क्या दिक्कत है। ई वी नॉट इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन काटो, वी नॉट इक्वल टू 3 वोल्ट। लेकिन आंसर हमको 3 वोल्ट में पॉजिटिव में नहीं देना है, गलती हो जाएगा, निगेटिव में देना है, तो इसका आंसर होगा -3 वोल्ट, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट इसका सुबह ही, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ये और ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो, ठीक। कॉन्सेप्ट सुबह ही बता दिया था, क्यों ऐसा होता है, कैथोड, कलेक्टर, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सारा सुबह ही बता दिया हूँ, कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। तो बस उसको सॉल्व करना था, और यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर था, उसको निगेटिव में देना था, पॉजिटिव दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो व्हेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, देखो जब लेमडा से इल्यूमिनेट हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, जब 2 लेमडा से हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बाई 4 है। तो हमसे लेमडा नॉट पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है यार, सीधे फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना है। देखो के मैक्स इक्वल टू ई भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन लगाते हैं, ई भी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस साई नॉट, ठीक है। और ई भी बाई 4 दूसरा केस है ना, बी बाई 4 हो गया ना, लेमडा कितना हो गया 80/2 लेमडा माइनस साई नॉट। हमसे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अभी देखो कैसे निकालते हैं। तो ई वी बाई 4 है ना, ई वी बाई 4, तो इसको डिवाइड कर दो 1/4 से, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेट करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ई वी बाई 4 इक्वल टू एस सी बाई लेमडा 4 लेमडा माइनस साइन 8/4, यही होगा ना। तो ये देखो ये भी ई वी बाई 4 है, ये भी ई वी बाई 4 है, यानी दोनों इक्वेशन क्या होगा, इसको 1 इसको 2 मानो, दोनों बराबर हो गए, बराबर कर दो, एस सी बाई 2 लेमडा माइनस साइन नॉट,
इक्वल टू एस सी अपॉन 4 लेमडा माइनस साइन नॉट बाई 4। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, इक्वेट करके थड़ाक से खत्म कर दो। तो देखो इसको इधर से भेजो, एस सी अपॉन 2 लेमडा माइनस एस सी अपॉन 4 लेमडा इक्वल टू माइनस साइन नॉट बाई 4 प्लस साइन नॉट। इधर रखो 4 हो जाएगा माइनस साइन नॉट प्लस 1 4 4 साइन नॉट। ये हो जाएगा 3 साइन नॉट बाई 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 लेमडा कॉमन होगा, 2 एस सी होगा माइनस एस सी यानी एस सी बाई 4 लेमडा। ठीक है, 4 से 4 खत्म हो गया, एस सी बाई लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन नॉट। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं ऊपर, ये देखो, तो एस सी बाई लेमडा इक्वल टू 3 साइन नॉट क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा नॉट है, ये पूछा था, तो एस सी से एस सी कट गया, तो लेमडा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 लेमडा। लेमडा नॉट इक्वल टू हो गया 3 लेमडा। ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया देख लो एक बार। कुछ किया नहीं, देखो इक्वेट करना होता है, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 5, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 5 लेमडा ऊपर, ठीक है, ऊपर आ गया मान लो 5 लेमडा, नीचे आ गया 2 लेमडा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से कर दो, तो ये भी हो जाएगा 10 लेमडा, ये भी हो जाएगा 10 लेमडा। सॉल्व करके काट दो इसको, तुरंत एक टर्म तुरंत कट जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोग पहले से पढ़े उनको पता होगा कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ी आसान कर देती हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इलिमेटर सक्सेस, देखो एक वेवलेंथ लेमडा है, एक वेवलेंथ लेमडा बाई 2 है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द, देखो पहले में क्या था, दूसरे में 3 किया था, यही कह रहा है। ठीक है, सॉरी वर्क फंक्शन पूछ रहा है ना, साइन नॉट कुछ नहीं करना है, के इक्वल टू लिखो एच म्यू माइनस साइन नॉट, यानी कि इसको लिख देते हैं हम लोग, लेमडा दिया ना हमारा, तो एस सी बाई लेमडा, और ये हो गया 3 के इक्वल टू एस सी बाई लेमडा बाई 2 है, तो 2 चला जाएगा ऊपर माइनस साइन नॉट। फिर वही सेम, यहाँ 3 के है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल टू 3 एस सी बाई लेमडा माइनस 3 साइन नॉट। तो ये दोनों बराबर हो गया, मान लो इसको 1 इसको 2, इक्वेट कर दो दोनों को, बस ख़त्म कहानी इसका। देखो कैसे ख़त्म हो रहा है, ये देखो 2 एस सी बाई लेमडा माइनस साइन नॉट, ये हमारा, पहले दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ। पहला इक्वेशन, पहला हमारा ये था ना 3 एस सी बाई लेमडा माइनस 3 साइन नॉट इज इक्वल टू 2 एस सी बाई लेमडा माइनस साइन नॉट, ये था ना। सॉल्व कर दो, इसको इधर भेज दो, तो 3 एस सी बाई लेमडा माइनस 2 एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस साइन नॉट प्लस 3 साइन नॉट, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन नॉट, ये हो जाएगा एस सी बाई लेमडा। तो हमसे पूछा क्या भैया, साइन नॉट पूछा ही तो है, एस सी बाई 2 लेमडा, क्या पूछा है साइन नॉट, तो एस सी बाई 2 लेमडा। देखा सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे आंसर तुरंत आएगा। देखो यहाँ पे 3 के था, एक बार समझ, यहाँ पे 3 के था, यहाँ पे के था, दोनों को इक्वेट कर दो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो गया। तो बस एक साइड में नहीं करना है, दोनों साइड में करना है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे होता 5 लेमडा, यहाँ पे होता 3 लेमडा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 लेमडा से, नीचे मल्टीप्लाई 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, कट जाएगा। समझ गए, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो टाइम ले रहा है ना, इसीलिए मैंने पहले लिख के रखा था। ये क्वेश्चन देखो, पहले था लेमडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 3 भी नॉट था, अब हो गया 2 लेमडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट हो गया, हमसे लेमडा नॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ले लो तुम एच डब्ल्यू, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ऊपर 3-4 क्वेश्चन इसी मॉडल का करा चुका हूँ। ठीक, ये आ जाओ, ये कराता हूँ मैं 33। व्हेन द एनर्जी इंसिडेंट इंक्रीज बाई 20%, पहले एनर्जी ई था, अब हो गया कितना, ई प्लस 20% ऑफ ई, यानी कि ई प्लस 20 अपॉन 100 ई, यानी कि ई प्लस 0.2 ई, यानी कि 1.2 ई। ठीक है, यानी पहला ई था, दूसरा हो गया 1.2 ई। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0.5 था, अब काइनेटिक एनर्जी हो गया 0.8 वर्क फंक्शन। चलो कुछ मत करो, सीधे लगाओ अपना फॉर्मूला,
चलो लगा देते हैं। 0 पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या लगाएं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट 8 होता है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी पहले कितना था, ई था माइनस साई नॉट, एनर्जी को तो एच म्यू लिखते हैं। दूसरा हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 1.2 ई माइनस साई नॉट। अब देखो इसको भी ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे 1.2 ई है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1.2 से, चारों तरफ कट जाएगा। तो 1.2 इंटू 0.5 कितना होगा, 0.6 हो जाएगा, इक्वल टू 1.2 ई माइनस 1.2 साई नॉट। नीचे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 ई माइनस साई नॉट। घटा दो, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये माइनस 1.2 साई नॉट माइनस माइनस प्लस साई नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस 1.2 साई नॉट प्लस साई नॉट कितना होगा, माइनस में 0.2 साई नॉट इक्वल टू माइनस में 0.2 इलेक्ट्रॉन, माइनस से माइनस खत्म, 0.2 खत्म, साई नॉट क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो, लेनी मेथड से करते रह जाओगे। जैसे नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है तो लगाओ अपना बेसिक मेथड, लगाओ 5 मिनट, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन तुम्हारा गया। तुम्हें फॉर्मूला याद है 5 इंटू 10 पावर 24 इंटू पावर इन वाट इंटू लिम्डा इन मीटर। ये तुमको पता है कैसे काट के सॉल्व करते हैं, तुरंत इक्वेट कर दो। देखो ऐसे इक्वेट करके, इक्वेट कर दो, जोड़ दो, घटा दो, अपने आप आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इफ़ रेडिएशन इन मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, चलो ये करोगे तुम, तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू है। अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एच डब्ल्यू दूंगा मैं, कुछ है नहीं, जनरल टर्म बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी ये है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रेडिएशन 2 म्यू का आ रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको म्यू मान लो, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होता है यार, हाफ एम बी स्क्वायर से कंपेयर कर दो, यहाँ पे सॉल्व कर दो, 34 का आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो अब हमारे पास आते हैं, एच डब्ल्यू में दे दिया ना 34 का, तो हाफ एम बी स्क्वायर 34 तो हो गया ना, 34 तो तुम्हें दे दिया, तुम करो इसको, आसान सा है। 35 देखो, देखो क्या दिया है, 2 रेडिएशन ऑफ फोटॉन, इतना इतना एनर्जी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे का कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोस ने मेटालिक सरफेस, देखो वर्क फंक्शन सुबह ही बताया था, मटेरियलिस्टिक फंक्शन होता है। मटेरियलिस्टिक फंक्शन होता है, मटेरियल का, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन भी सेम होगा, ठीक। रेशियो मैक्सिमम स्पीड, कुछ मत करो भैया, लगाओ मैक्सिमम स्पीड हाफ एम बी 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच म्यू, यानी एनर्जी 1 पहले से दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा हो जाएगा हाफ एम बी 2 का स्क्वायर, कितना दिया दूसरा एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर दो तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.5, और इधर हो जाएगा हाफ एम बी 2 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 माइनस 0.52 हो जाएगा, ठीक। ये काटो, ये काटो, ठीक है। v1 बाई v2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.5/2, 1/4, तो v1 बाई v2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2, ठीक। 36 पे आओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर वही चीज़ है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, कट ऑफ वोल्टेज। चलो ये तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन, तुम करना इसको, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ 37, फिर वही कंसेप्ट आ गया ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मैंने क्या बोला था बेटा, कहीं पर भी पूछे, कहीं पर भी पूछे अगर तुमसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो क्या करना है, माइनस में आंसर करना है, तो लगाओ माइनस में आंसर। देखो वर्क फंक्शन कितना दिया है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा है 200 नैनोमीटर। हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ई वी नॉट इक्वल टू SC/λ माइनस साई नॉट होता है, तो पहले SC/λ निकाल लेते हैं। SC/λ निकालने के लिए कर देंगे 1240 अपन 200,
नैनोमीटर में रख दिया ना, तो हमारा ये भी ईवी में आ जाएगा, तो काट दो, ये हो जाएगा 12.4 और ये 6.2, यानी कि ये हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नॉट। तो 6.2 में से 5.01 घटाओगे, 6.2 0 5.01, 10 में से करना 1.19 यानी कि 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी नॉट, ई से ही खत्म, बी नॉट इजकल टू आ गया 1.2 वोल्ट, लेकिन पॉजिटिव में लिखोगे तुरंत गलत हो जाएगा। मैंने पहले बोला था स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव में आंसर आएगा, -1/2 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तो वर्क फंक्शन दिया इतना इतना, वेवलेंथ इतना। देखो वर्क फंक्शन कितना दिया भैया, देखो यहाँ पे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज इन द वेवलेंथ 38। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया, वी नॉट दिया 5 वोल्ट। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, तुमको लेमडा निकालना पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, किससे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, ई वी नॉट इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस साई नॉट करके यहाँ से लेमडा निकालो। वेवलेंथ जो भी आएगा, ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा किस रेंज में आता है। तो 38 का मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। 38 का मैंने लिखा ही नहीं होगा, लिखा है देखो। 38 का जो 38 का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 38 का फ्रीक्वेंसी निकालोगे यहाँ से, एनर्जी इक्वल टू एस सी अपन लेमडा, कुछ भी निकालो। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ जो आ रहा है कितना आ रहा है, 1107 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, और ये आता है यूवी रेज के कैटेगरी में, और ये तुम पढ़ोगे किस चैप्टर में, ईएम वेव में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे बता दिया। ठीक है, 38 का सी होगा। 40 तक करेंगे, 39 40 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं, 39। देखो कह रहा है कि जब फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल्स ऑन एल्युमिनियम प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी क्या रिजेक्टेड। देखो फिर फ्रीक्वेंसी, हम मैंने सुबह बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी म्यू है उसको एन म्यू करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एन के होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा एन के से ज़्यादा आता है, सुबह बताया था ना। तो पहले चीज़ इसमें एलिमिनेट करो ऑप्शन को, 2K होगा नहीं, क्योंकि 2K से ज़्यादा आएगा, मतलब K से ज़्यादा आएगा ना, K से ज़्यादा आएगा तो डायरेक्ट एन के नहीं होगा ना। जैसे 2 टाइम बढ़ा रहे हो उसको, अगर इसको 2 टाइम बढ़ा रहे हो, 2 टाइम, तो ये 2K नहीं होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब कितना होगा वो देखना पड़ेगा। 2K आंसर खत्म हो गया। ठीक, K होगा नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है K प्लस एच म्यू में से, K प्लस सी नॉट में से। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच म्यू माइनस साई नॉट। अब हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, नहीं काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू हो गया 2 एच म्यू माइनस साई नॉट। ठीक है, 2 एच म्यू को एच म्यू प्लस एच म्यू माइनस साई नॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच म्यू माइनस साई नॉट को क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, एच म्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट था, तीसरा ऑप्शन 39 का ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आगे चलते हैं। वर्क फंक्शन दिया है 1.922 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कह रहा है वेवलेंथ जो 4110 का होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले निकाल लो, कुछ नहीं निकालो पहले, ये सब एनर्जी है ना। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 80 बाई लेमडा, 12 400 अपान 4100, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। एक्स्ट्रॉम खत्म 124 अपान 41। सॉल्व कर लो इसको, 124 अपान 41 कितना आएगा, 41 गुड़े 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 पॉइंट कुछ मान लो आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी आया 3.00 आया, 3.01 आया, यानी 3 पॉइंट के जो नीचे रहेंगे, ठीक है, वो तो सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन किसी का अगर वर्क फंक्शन 3 से ज़्यादा है तो वो नहीं शो करेगा। तो देखो 5 वाले का ज़्यादा है तो 5 वाला शो नहीं करेगा, और ये दोनों कम है तो ए और बी दोनों शो करेंगे। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ठीक है,
थैंक यू। इतना क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है। इसके अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 41 से बाकी करेंगे और जे मेंस का भी ट्राई करेंगे, उसी में निपटा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू। देखो अगले वाले पार्ट को भी जरूर करना, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में लगभग 90 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है, फिक्स कर लो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।